गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम वाटर स्कार्सिटी को और ज़्यादा आगे एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि वाटर रिसोर्स जो चैप्टर मैंने कल स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था बेटा कि कल एक इंट्रोडक्शन था, तो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया था उसमें। अब उसी को हम थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। देखो, वाटर स्कार्सिटी मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई ऐसा क्षेत्र है बेटा जहाँ पे पानी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है लेकिन पीने योग्य नहीं है, तो वहां पे भी वो वाटर स्कार्सिटी है। और ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे पानी बहुत कम है, ना के बराबर है, तो वहां पे तो वाटर स्कार्सिटी है ही। ठीक है ना। अब क्या आज हम सीखेंगे, इसी में कुछ नया क्या सीखेंगे। देखो, चैप्टर को भूलना मत, हम वाटर रिसोर्स पढ़ रहे हैं और अभी हम वाटर रिसोर्स में पहला पॉइंट समझ रहे हैं वाटर स्कार्सिटी, यानी कि जल संसाधन या पानी संसाधन के रूप में जो आपका चैप्टर है बेटा, उसे में पानी की कमी को हम अंडरस्टूड कर रहे हैं, हम इसको अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, इतना गॉट इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि वाटर स्कार्सिटी होने के कारण क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मेजर कॉजेज of the water scarcity. Okay, now water scarcity. Okay, now reason जो इसके water scarcity के reasons हैं, पहला है quantitative, ठीक है, यानी कि मात्रात्मक रीजन। ठीक है, मैंने कल स्टार्ट किया था, आज को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। क्वांटिटेटिव रीजन क्या है वाटर स्कार्सिटी के। देखो, सबसे पहला पॉइंट वन है आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग, ठीक है, पॉपुलेशन। आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन लीड्स करता है, ये डैश मतलब लीड्स, इसको जब कोई पॉपुलेशन बढ़ रही है या कोई बड़ी पॉपुलेशन के जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो क्या लीड करेगा, उनको क्या डिमांड होगी। ये जो एरो इधर किया है उसका मतलब है कि अब वो क्या आगे उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, तो डिमांड ऑफ फूड एंड वाटर। एग्जैक्टली बेटा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड तो चाहिए उनको, साथ में क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। ठीक है, एंड नाउ इफ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है, पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, ज्यादा बढ़ती है, तो डिमांड फॉर फूड, तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। यहाँ पे आप सोचेंगे सर यही पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, लिखा नहीं है। दोनों का मतलब भले कहने का मीनिंग एक है, पर दोनों को समझो थोड़ा सा। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, पॉपुलेशन बढ़ी है या पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके लिए फूड ज्यादा चाहिए और वाटर भी ज्यादा चाहिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है फूड की। यहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात हो रही है कि जितना है वो चाहिए उनको, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि अगर बढ़ रही है, इसी के साथ अगर बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई है ना, वो मार्कर सेलिंग वाला एक शॉर्ट वीडियो तो काफी देखा होगा आपने कि मुझे ये मार्कर सेल में दिस मार्कर है ना, डिमांड एंड सप्लाई, उसका कंफ्यूजन वही चीज। पॉपुलेशन बढ़ेगी बेटा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, फूड की डिमांड। अब फूड की डिमांड नहीं, वाटर की भी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये फूड इसलिए लिखा ना, यहाँ पे एक रीजन और है कि हम वाटर रिसोर्स को पढ़ रहे हैं बेटा, वाटर स्कार्सिटी को समझ रहे हैं, लेकिन फूड की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोचते सर फूड वाला चैप्टर थोड़े ना है, फूड के बारे में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा फूड जो ग्रो होता है ना, उगता है ना, तो क्या बिना पानी के उग जाएगा? कोई भी फसल है, कोई भी क्रॉप है, बिना पानी के उग जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी बेटा तो वो डिमांड करेगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड उनको चाहिए, वाटर उनको चाहिए, ग्रोथ बढ़ रही है तो डिमांड भी फूड की बढ़ रही है। ठीक है, अब वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, आ गया वही पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फूड इसके ऊपर लिखा है ना, डिमांड बोला है ना, तो वाटर रिसोर्स आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो इससे क्या होगा, जो वाटर रिसोर्स है बेटा, जहां से भी पानी प्राप्त होता है उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जाएगा, यानी कि पानी का वो संसाधन और ज्यादा इस्तेमाल उसका होगा। हम क्या करते हैं ना, एक्सप्लॉइट का सीधे सीधा मतलब ले लेते हैं कि नुकसान पहुंचा देना किसी चीज को, होता वही है कि तो हम समथिंग, बट ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब बेटा यहाँ पे कि वो जो नुकसान है ना, मतलब उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा हो जा रहा है कि अब जो उसकी अवेलेबिलिटी है उसमें फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो, फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल एंड अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जब देखो बेटा वाटर रिसोर्स क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ठीक है, आउटकम ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा और उसके फूड एंड वाटर की डिमांड बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है बेटा, उसकी अवेलेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, जो ग्राउंड वाटर है
अगर देखो पॉपुलेशन बढ़ती है बेटा तो पानी चाहिए उनको, जो नदियों से वो लेके जा रहे हैं पाइप्स के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू, अगर वो कम पड़ जाते हैं तो लोग ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि वेल्स ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जाना शुरू होगा। और जब इनका इस्तेमाल होगा तो मैंने आपसे कल भी कह रहा था, मान लो ये कोई वेल है, ठीक है, यहाँ पे कोई वेल बनाई बेटा मैंने ऐसे, ठीक है ना, ये मालामाल वीकली का कुआं, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वेल में मतलब बकेट डाल के हम पानी निकाल रहे थे, मान लो यहाँ पे सिर्फ 100 लोगों की पॉपुलेशन थी, इस वेल का पानी इनफ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकी फैमिली ग्रोथ हुई, विद इन 2 ईयर बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ होके 150 या 200 के समथिंग चले गया। तो जितना पानी एक साल में कुआं प्रोवाइड करता, थोड़ा सा इसमें असर पड़ेगा, इसका वाटर लेवल जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा, 300-400 पार करेगा आने वाले सालों में, तो इसका वाटर लेवल और ज्यादा नीचे नीचे चला जाएगा और एक टाइम बाद इस कुएं में पानी खत्म ही हो जाएगा या बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल। समझ, आई होप इस वेल के यानी कि कुएं के अनुसार आप चीजों को समझ रहे होंगे। ओके, नाउ अब क्या होता है कि जब ग्राउंड वाटर लेवल गिरेगा बेटा तो इसकी अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही जो फूड सिक्योरिटी है बेटा, फूड सिक्योरिटी को कैसे समझोगे आप? देखो, फूड सबकी नीड है, एवरीबॉडी नीड्स फूड, ओके। हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारे जो फार्मर्स होते हैं बेटा, वो फूड उगाएंगे, हमारी गवर्नमेंट उनसे एक एमएसपी पे जो है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पे उनसे अनाज को खरीद लेती है और फिर ऑल ओवर द इंडिया उसको सेपरेट करती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अनाज को स्टोर करके रखती है जो कि इमरजेंसी की केसेस में काम आएगा। इमरजेंसी मतलब कभी अकाल पड़ गया या कुछ ऐसा हो गया, तो उसको हम कहते हैं बफर स्टॉक, समझ रहे हो। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी और अगर जो फार्मर्स क्रॉप्स को उगा रहे हैं, और कभी अगर वाटर साइकिल में मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, चलो उसको भी अभी तुरंत बता देता हूं मैं, वाटर साइकिल में इफेक्ट हो गया, सीजनल जो रेन्स होती है वो नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक का इस्तेमाल करना शुरू करेगी। लगता है कि क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन को फूड तो चाहिए ना बेटा। अब अगर बफर स्टॉक से ही सप्लाई होना शुरू हो जाए, फार्मर्स जो है फार्मिंग करके क्रॉप्स नहीं उगा पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है जो फूड सिक्योरिटी है इंडिया की, इस पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो। ओके, बार बार एक चीज आ रही है, वाटर साइकिल। देखो बेटा मैं बता देता हूं, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। रफली बना रहा हूं बेटा यहाँ पे, ठीक है, स्पेस की थोड़ा कमी है। ये रहा हमारा क्लाउड, ठीक है, यहां से रेन हुई, ये आया माउंटेन्स में, ठीक है, यहां से रिवर्स में आया, और ये रहा हमारा समुद्री एरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, सन मतलब सूरज, ठीक है, हमारी क्लास वाला निया, ठीक है। तो यहां से सनरेज आई नीचे और यहां से फिर वेपर होना शुरू हुआ, ठीक है, और फिर ये ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म हो गया। देखो जब ये वेपर के फॉर्म में आए, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं बेटा, सॉरी वेपराइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, वेपराइजेशन बोलते हैं। और हाँ वैसे इवेपोरेशन भी बोला जाता है, पर इवेपोरेशन उसे कहते हैं जब पानी में से हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं, जैसे अगर सॉल्ट बनता है ना, जो सॉल्ट समुद्र के किनारे, तो इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं उसको। और जब सिर्फ वेपर के फॉर्म में मतलब वाटर जो है ऊपर जा रहा है, तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये वेपराइजेशन हुआ, और यहाँ पे जब ये ऊपर एटमॉस्फेयर में चले गया, जहां पे क्लाउड हमारे फॉर्म होते हैं, ऊपर चले गए एटमॉस्फेयर के, तो बेटा यहाँ पे इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है ना। और फिर जब यहाँ पे ठंडा होके दोबारा से क्लाउड के बाद लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो ये आना शुरू हो गया, ठीक है ना। ये कंडेंसेशन कहलाएगा, ठीक है बेटा, ये वेपराइजेशन, ये कंडेंसेशन, ओके। तो ये हमारी रिवर्स में। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे हुआ, देखो पानी समंदर से वेपर होके गया, फिर क्लाउड फॉर्म हुआ, फिर पानी बनके दोबारा माउंटेन्स में, रिवर्स पे, नदियों में, नल कूपों में, जो भी था वेल था, उसमें सब पानी जाने लगा, और एक टाइम के बाद फिर वो नदी के थ्रू दोबारा सीज में आ गया, समझ रहे हो। तो पानी का साइकिल मतलब चलता रहता है। पानी जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है बेटा। जो पानी आपने, शायद मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो पानी आपने 10 साल पहले पिया हो, 10 साल बाद भी आप उसी पानी को पी रहे हो, बट शायद इतना कह सकते हैं कि जो कहीं पे फैक्ट लिखा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पानी पिया था, या डायनासोर्स ने जो पानी पिया था, वही पानी आज हम भी पी रहे हैं, है ना। तो ये हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ओके। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, रफली बताया। बाकी इसको और अच्छे से जानना है तो कभी इस पे पूरा टॉपिक ले लूंगा, उसमें पेड़ पत्ती सब बना के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलो आई होप ये समझ में आएगा। ओके, मूव ऑन टू द टॉपिक वाटर स्कार्सिटी। मैं कह रहा था क्वांटिटिव, ठीक है। क्वांटिटिव में मैंने आपको बता दिया बेटा डिमांड ऑफ फूड एंड वाटर्स, ओके। नाउ फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल मैंने आपको बता दिया, अवेलेबिलिटी मैंने बताया, फूड सिक्योरिटी मैंने आपको समझा दिया। अब क्या होता है ना, देखो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, एक चौथा पॉइंट है यहाँ पे बेटा,
इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, और इससे भी वाटर स्कार्सिटी बढ़ती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके पॉइंट्स हैं बहुत सारे, वो लिखे नहीं यहाँ पे, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। बाकी नोट्स तो मैं आपको स्कूल में भी करवा दूंगा या आप भी बना दोगे, क्योंकि इतना मैं जानता हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं चीजों को, इसलिए थोड़ा सा हाँ क्रेडिट जाता है आप लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा मस्ती कम किया करो क्लास में। ठीक है, ओके। इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है ना, देखो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोगों को रहने के लिए अपने घर बनाने होते हैं, जॉब चाहिए उनको, तो बेटा हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हो गए, कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, आईटी सेल्स हो गए, काफी कुछ चीजें जो है बननी शुरू हो जाती हैं, यानी कि डेवलपमेंट होना। ठीक है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज पे पहुंचना, ये डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, संसाधनों का इस्तेमाल होगा, रिसोर्सेज का यूज होगा। अब वो रिसोर्सेज कोई से भी हो सकते हैं, और कोई भी रिसोर्स ऐसा भी नहीं है जिसमें कि वाटर का यूज ना हो, वाटर का यूज एवरीथिंग होता ही होता है, बिना पानी के तो कुछ है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बेटा, इंटेंसिव इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन हो, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण होना। ठीक है, तो वाटर स्कार्सिटी यहाँ पे भी मतलब क्या देखी जाती है। अब जैसे यहाँ पे दो तीन चीजें लिखी मैंने, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, एग्जैक्टली नदियों पे बांध बनाया जाता है, तो जो नदी का पानी दो तीन गांवों तक पहले पहुंच जाता है, वहां नहीं पहुंच पाता है। इलेक्ट्रिक पावर्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट में बिजली बनाई जाती है, और अगर वाटर नहीं होगा तो बिजली कैसे बनाई जाएगी, डैम्स नहीं बनेंगे तो फिर बिजली कैसे आएगी, घरों पे मोबाइल फोन कैसे चार्ज होंगे। ठीक है, और लाइफस्टाइल, लोग स्विमिंग पूल्स बनाते हैं, ठीक है, रोज डेली नहाना, मतलब साफ सुथरा रखना खुद को, तो वो लाइफस्टाइल है ना बेटा, तो पानी का इस्तेमाल हर जगह है। ठीक है, ये इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के कुछ पॉइंट्स बताएं बेटा आपको। ठीक है, तो यहां से भी वाटर स्कार्सिटी लीड होती है, यानी कि यहां से पानी की कमी साफ नजर आती है। ठीक है, एक चीज को याद रखना, ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स मैंने कहा या इलेक्ट्रिक पावर मैंने कहा, देखो बेटा इनका फायदा है लेकिन इनका नुकसान भी है। ठीक है, एक पता नहीं कहीं पे कमेंट्स में ही देखा था मैंने, मेरे तो नहीं बट कहीं पे पढ़ा होता कि उसने कुछ बताया था काफी अच्छा, तो मैं दिखाऊंगा आपको, मतलब मैं बताऊंगा आपको। अभी जब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो वहां पे इसके प्रोज एंड कॉन्स, मैं दोनों चीजें आपको सिखाऊंगा, मतलब प्रोज मतलब कि इसके पॉजिटिव, कॉन्स मतलब इसके नेगेटिव। ठीक है ना, तो दोनों चीजें आपको मैं समझाऊंगा। ओके, हाउसिंग सोसाइटीज ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग। अब क्या होता है ना कि कुछ सोसाइटीज होती हैं, जैसे मैं नाम तो नहीं लूंगा नहीं तो फिर वो ठीक है, तो ये क्या होता है कि हाउसिंग सोसाइटीज क्या होती है, जैसे मतलब जैसे आपका ये रफली ले लो, जैसे हमारा तारक मेहता गोकुलधाम सोसाइटी नहीं, बस सिंपल इसी को ले लो, तो हाउसिंग सोसाइटीज हैं। क्या होता है ना कि ऐसी जगहों पे ना लोग अपने खुद के क्या होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पंप्स हो गए, या दूसरा क्या बोलते हैं कि वेल्स हो गए, ठीक है ना, ये इन्होंने बनाए होते हैं, ठीक है ना, पंपिंग वगैरह। तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी में जो पानी की कमी होती है मतलब वो कभी ना हो, इसीलिए मतलब अगर पाइपलाइंस के थ्रू पानी सोसाइटी में सप्लाई हो रहा है तो कभी पानी ना आए तो उसलिए वो क्या होता है पंप, ये वेल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या मशीन्स का इस्तेमाल, जिससे कि नदी ग्राउंड वाटर को निकाला जाए। तो इससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है ना बेटा, उसमें भी क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, ग्राउंड वाटर लेवल डाउन चले जाता है। ठीक है ना, बस इसमें हाउसिंग सोसाइटी में बस यही पॉइंट था, बाकी और भी चीजें हैं तो फिलहाल समझने के लिए आई होप इतना काफी है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, वाटर स्कार्सिटी को जब हमने इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लिया, हाउसिंग सोसाइटी देख लिया, तो इसको हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इस वाटर स्कार्सिटी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटेटिव रीजन है, क्वांटिटेटिव रीजन है, अभी क्वालिटेटिव रीजन भी नहीं आया हो। क्वांटिटेटिव मतलब जहां पे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, ठीक है ना, और पानी क्या हो रहा है कि कम होता जा रहा है, ये क्वालिटेटिव रीजन है। क्वांटिटेटिव रीजन में अलग चीजें देखने को मिलेंगी, तो पहले इस क्वांटिटेटिव रीजन के सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट। हमने क्वांटिटेटिव रीजंस को देखा था ना, अब उसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, ठीक है, अभी हमने क्वालिटेटिव भी देखना है पर पहले क्वांटिटेटिव रीजन का सॉल्यूशन जान लो, ठीक है, ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, छोटा सा ही है। डेवलपिंग ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप्स एंड फार्मिंग क्रॉप्स टेक्निक्स, ठीक है ना, ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स टेक्निक्स। तो ड्राउट रेसिस्टेंस क्रॉप बेटा ऐसी क्रॉप्स को उगाना जो कि ना ड्राउट रेसिस्टेंस हो, जबकि सूखा पड़ता है तो उससे वो फसलें क्या हो, इफेक्ट ना हो। अब जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी, श्रीनगर में एक आपका हैप्रिक है, कभी आपको मैं विजिट कराऊंगा वहां पे अगर पॉसिबल हुआ तो। वहां पे ना हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स पे जो है ना रिसर्च की जाती है, शीट्स भी की जाती है, प्लांट्स पे ज्यादा की जाती है, मतलब वहां पे ना उन्नत किस्म के पौधों को तैयार किया जाता है, ठीक है। वहां पे साइंटिस्ट हैं, अब पता नहीं श्रीनगर में आई थिंक जाना चाहिए, वहां पे लोगों को जानना चाहिए उन चीजों के बारे में, हैट्रिक में क्या होता है क्या नहीं होता है।
बट आई डोंट नो लोग क्यों नहीं चाहते हैं, मतलब इतना फेमस भी नहीं है श्रीनगर में, बट लोगों को जाना चाहिए वहां पे। तो हैपनिंग में क्या होता है, साइंटिस्ट की टीम है वो रिसर्च करती रहती है इस चीज पे, और भी ऐसे कई इंडस्ट्रीज हैं, संस्थान है जहाँ पे जो है हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स पे जो है रिसर्च की जाती है। इसके अलावा क्या बोला है यहाँ पे कि ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स को बनाना बेटा जो कि ना ड्राई पड़े या सूखा पड़े उस पे भी जो है ना वो उग जाए, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि मिलेट्स होते हैं, ज्वार बाजरा हो गया, तो ये चीजें ना कि इनके लिए पानी की मतलब कम पानी में भी ये सस्टेन कर जाते हैं, मतलब कि ऐसी खेती में भी उग जाते हैं जहां पे जो है पानी कम होता है, ठीक है ना। इसके अलावा टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी का ऐसे इजाद कर दो कि जो शायद एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्ब करे, और जिन क्रॉप्स को थोड़ा बहुत नमी की जरूरत है उनको आप पानी मिल जाए, मतलब कुल मिला के हमको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा क्रॉप्स का। अच्छा एक चीज और, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, मैं ये क्योंकि बुक में तो सिर्फ यही चीजें लिखी वो बता दी मैंने आपको, बट इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये पता नहीं कोई कंपटीशन चल रहा है इंडिया का चाइना के साथ, ये क्या है कि चाइना नंबर 1 पॉपुलेशन ग्रोथ पे, तो अब इंडिया को भी जो है इसमें नंबर 1 पे जाने की होड़ लगी हुई है, तो ये चीज थोड़ा सा मतलब गलत है। आई थिंक पॉपुलेशन ग्रोथ भी मैटर करती है। हम जो भी है, खैर अभी पॉलिटिकल एंगल बन जाएगा अगर ज्यादा कहूंगा, बट छोड़ो इस चीज को। बट हाँ ये कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी मैटर करती है। अगर बेटा पॉपुलेशन लिमिटेड है किसी कंट्री की, तो आई थिंक वहां पे जो है वाटर स्कार्सिटी, फूड सिक्योरिटी, इस चीज की वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मतलब कमी कभी ना हो, और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उसको मतलब नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना, उस चीज का भी ध्यान में रखा जाए तो शायद क्या होता है कि वाटर स्कार्सिटी से बचा जा सकता है, ठीक है। तो बेटा इसका ये कुछ छोटा सा सॉल्यूशन है। अब बात आती है बेटा इसके क्वालिटेटिव रीजंस की, ठीक है ना, कि जो गुणवत्तात्मक बोलते हैं इसको, क्वालिटी, इसकी क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, ठीक है ना। देखो व्हेन वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सो सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। अब देखो क्या बोल, यहाँ पे क्या बोल रही है स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है कि पानी बेटा अवेलेबल तो है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, जितना लोगों को चाहिए उतनी मात्रा में है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जो पानी है ना, इस वो लोग है ना जो उस पानी से अभी भी क्या है सफर हो रहे हैं, मतलब उनका नुकसान ही हो रहा है, उनकी नीड तब भी पूरी नहीं हो रही है, वो तब भी वाटर स्कार्सिटी से क्या हो रहे हैं, पीड़ित हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि वाटर स्कार्सिटी आपको दो जगह देखने को मिलेगी, एक वो जगह बेटा जहां पानी अधिक मात्रा में है, वो तब भी नुकसानदायक ही हो रहा है, और वो जगह जहां पे पानी है ही नहीं, वो तो खैर है ही। तो जहां पे है वहां पे कैसे, उसका रीजन है बेटा बैड क्वालिटी ऑफ द वाटर, यानी कि पानी जो वहां पे अवेलेबल है वो बहुत ही गंदी मात्रा में, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। अब पॉल्यूटेड वाटर होने के रीजंस क्या हैं, देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्या होता है कि बाहर कंपनियों में, शहरों में अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है, अभी पढ़ा था ना मैंने क्वांटिटेटिव रीजन में, तो वो क्या करते हैं कि अपने वेस्ट को रिवर्स में डाल देते हैं, ठीक है। स्वच्छ गंगा मिशन भी आपने सुना होगा, नदी बचाओ, ठीक है ना, तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है नदियों में चला जाता है, केमिकल्स नदियों में, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि क्या करती है, मेक इट हैजर्डियस फॉर द ह्यूमन, ठीक है ना, मतलब कि सिर्फ नदी में ही वो पानी वेस्ट नहीं हो, मतलब पानी में ही वो ये चीजें नहीं डाल रहे, मतलब अगर वो इन्वायरमेंट में भी डालते हैं, प्लास्टिक हो गया, तो वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंटल साइकिल है, इन्वायरमेंट है और वाटर है, उसको क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो पानी अगर अवेलेबल भी है आपके इर्द गिर्द अच्छी मात्रा में है, ठीक है, तो उसमें अगर केमिकल मिल गया, पेस्टिसाइड मिल गया, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और वो हैजर्डियस होगा, यानी कि बीमारी देने वाला हो जाएगा, नुकसानदायक होगा और ह्यूमन के लिए, मतलब हम सबके ह्यूमन नीड्स के लिए वो कहीं ना कहीं खतरा होगा, ठीक है ना। तो ये इसके बेटा क्वालिटेटिव रीजन है, ठीक है। क्वालिटेटिव रीजन आपको लगेगा सर तो छोटा सा हो गया, हमने क्वांटिटी में जितना कुछ बढ़ा, बेटा क्वालिटेटिव में कहने वाली बात है कि पानी अवेलेबल तो है लेकिन पीने योग्य है ही नहीं, लेकिन ये वो 97 वाला परसेंट वाला नहीं है, ये वो 3% में भी 2% वाला है, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा भी है, या 1% में जो बचा कुचा भी है, उसके बावजूद जो है वो पानी गंदा हो जा रहा है। अब इसका रीजन क्या है, सीधी सी बात है, ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जितना एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं बेटा, हमारी कोशिशें नाकामयाबी होती हैं और हम लोग क्या करते हैं और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो चीज जैसी उसे वैसे छोड़ दो, वो अपने आप इन्वायरमेंट अपने आप को खुद हील कर लेगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम उसको नुकसान ना पहुंचाए। लाइक पेड़
लगा रहे हो तो लगाने के बजाय आप जो है और नुकसान पहुंचा, गड्ढे वड्ढे कर दिए, वो पेड़ दोबारा कोई देखता नहीं है, उसके बाद वो गड्ढे वैसे रह जाए, डिजीज जो है और नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, इससे बढ़िया कि आप पेड़ काटे ही ना, तो लगाने की नौबत भी ना आए और वो इन्वायरमेंट खुद को हील कर लेगा, इन्वायरमेंट खुद को ठीक कर देगा। ठीक है, बट हम जितना उसको बचाने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा और नुकसान हो जाता है। एनीवे, तो ये था बेटा इसका क्वालिटेटिव रीजंस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आगे और है, हम इसके जो है कंजर्वेशन को समझेंगे। ठीक है, ओके क्लास, तो नाउ नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, इसको कंजर्वेशन करने की नीड क्या है और हम कैसे इसको कंजर्वेट कर सकते हैं, कंजर्वेशन मैनेजमेंट, इसको समझना है। ठीक है, देखो बेटा, इसको समझने के लिए ना मैं सीधे सीधे वो नहीं कह रहा हूं कि आपको कैसे कंजर्व करना है, मैं वो लिख रहा हूं यहाँ पे पॉइंट जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके, अगर हम उसको रोकेंगे तो शायद वाटर कंजर्वेशन बहुत बेटर तरीके से हो सकता है। ठीक है, देखो हेल्थ हैजार्ड्स मतलब जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं। जब भी अभी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा था कि वो चीजें जो नदी में पेस्टिसाइड केमिकल्स डाल देते हैं जिसके हेल्थ हैजार्ड्स ज्यादा होता है, शरीर को नुकसान ज्यादा पहुंचता है। पानी तो बहुत मात्रा में है लेकिन वो पानी जो है गंदा पानी है, वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो वो चीजों को रोकेंगे तो हेल्थ हैजार्ड्स जो होते हैं वो सारी चीजें क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। उसके बाद है इंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड अवेलेबिलिटी तो जो कुछ है वो है। उसके बाद सिक्योरिटी पे और ज्यादा ध्यान देंगे, बफर स्टॉक्स को और ज्यादा अच्छी मात्रा में बना के रख दें ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट फूड सिक्योरिटी उनके लिए सफिशिएंटली रहे। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, जो प्रकृति का नेचुरल इकोसिस्टम है बेटा उस पे जो है इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप इन्वायरमेंट में पेड़ों को काट रहे हो और पेड़ अगर आप सोचे पेड़ लगाने से इन्वायरमेंट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बेटा अगर आपने 100 पेड़ आपने नहीं, मतलब जो लोग करते हैं वो अगर 100 पेड़ काट रहे हैं, बोल रहे हैं हम 150 पेड़ लगा रहे, तो उन 150 पेड़ में से कोई दोबारा साल में एक बार भी दोबारा उसको देखने नहीं गया होगा कभी, और उन 150 में से मुश्किल से 10 पेड़ भी या 20 पेड़ भी जिंदा नहीं होंगे। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि कोई जाता ही नहीं देखने के लिए, काटने के लिए सब चले जाएंगे पर लगाने के लिए कोई नहीं जाता। तो वही चीज है कि लोग कहने की बात ये कि अगर आप इन्वायरमेंट को कोई हार्म पहुंचाओगे ही नहीं, अगर आप पेड़ काटोगे ही नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन्वायरमेंट उल्टा जो लगे हुए पेड़ है उनसे कई ज्यादा खुद ब खुद ग्रो कर लेगा और इन्वायरमेंट अपने आप इकोसिस्टम को बैलेंस कर लेगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा भी था आपसे, शायद जब मैं आप शायद छोटी क्लास में होंगे या शायद पिछले वाले सेशन के बच्चों को बताया था कि ड्यूरिंग कोविड-19 इन्वायरमेंट काफी ज्यादा स्टेबल हुआ था बेटा। 2 साल तक जब जो है हमने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो था, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचने वाली चीजें जो हो रही थी वो स्टेबल थी, इन्वायरमेंट में काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला था। ठीक है, तो वही चीज है कि इंसान ह्यूमन, अब ये नहीं कह सकते कि इसलिए ह्यूमन अपनी दैनिक दिनचर्या को रोक दे फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, बट बेटा डेवलपमेंट करने के और भी कई तरीके हैं। ठीक है ना, हर बार एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा के ही जो है डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नुकसान पहुंचा रहे हैं एक चीज का मतलब ऐसा एक ऐसा डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट के नाम पे दूसरी चीज को नुकसान पहुंचा रहा हो। ठीक है, ओके, ये है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ओके, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, पानी का अधिक इस्तेमाल हो जाना और उसको सही से मैनेज नहीं करना, ये भी बेटा क्या है, इसके मतलब कंजर्वेशन के अगेंस्ट है। ठीक है ना, तो ये सारे जो पॉइंट्स है बेटा ये अगेंस्ट पॉइंट है कंजर्वेशन के। अगर आप इन चीजों को रोकेंगे तो सही से हमारा जो है कंजर्वेशन और मैनेजमेंट होगा। ठीक है, किसका, वाटर का, वाटर के साथ साथ नेचर का भी। तो ये सारी चीजें थी, ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। आई होप आप समझ पाएंगे मेरा इस पॉइंट्स को लिखने का मतलब कि क्या है, ये इनको क्यों लिखा मैंने। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका डैम्स हैं और भी इसमें आगे की चीजें। अच्छा, एक चीज और, यहाँ बुक में आपके पास आपने देखा होगा कश्मीर वगैरह और वेस्ट बंगाल का वो पानी वाला सिनेरियो है, एक फोटो पिक्चर्स है वहां पे, उसको थोड़ा पढ़ लेना वहां पे। ठीक है ना, वो बुक में आपके लिए होमवर्क है। और अभी तक मैंने जो कुछ पढ़ाया, आपने जितना नोट किया हो, मैंने यहाँ पे काफी कुछ चीजें मतलब शॉर्ट में भी नहीं बताई है बट ठीक ठाक ही बताई है। उनको थोड़े बार बुक में आपने खुद से डेफिनेशंस लिख लेना, शॉर्ट्स में लिख लेना। ठीक है ना, नोट करके, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अगर कल स्कूल खुलता है, कल तो संडे है, परसों स्कूल खुलेगा, तो डेफिनेटली आई विल चेक योर नोटबुक। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर ये चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू।